बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था अंशपुर। इस गांव में पहाड़ों से बहती नदियां, हरियाली से भरे खेत और सरल जीवन जीने वाले लोग बसते थे। परंतु गांव वाले अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और बीमारियों से परेशान रहते थे। एक दिन गांव की सबसे सीधी, सादी और गरीब महिला गौरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का जन्म एक विशेष तारे की रात को हुआ था, जब आसमान में एक चमकदार नीली रोशनी गांव के ऊपर कुछ देर के लिए ठहर गई थी। गांव के बूढ़े बाबा, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष और वेदों का ज्ञान रखते थे, बोले, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसके जन्म में कोई रहस्य है। यह एक दिन पूरे गांव की किस्मत बदलेगा। गौरी हंसी और बोली, अर्जुन तो मेरा लाडला है, उसे किसी राज या जादू की जरूरत नहीं, उसका दिल ही सबसे खास है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि अर्जुन सचमुच खास है। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो गांव के अन्य बच्चों से तेज तो था ही, पर सबसे ज्यादा अलग उसकी करुणा और समझदारी थी। एक दिन जब वह मात्र 7 साल का था, गांव में एक भयंकर आग लग गई। सभी लोग अपने घर और अनाज बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बेकाबू थी। तभी अर्जुन, जो अपनी मां के साथ खेत में था, अचानक दौड़ते हुए आग की तरफ गया। सब लोग चिल्ला उठे, रुको अर्जुन, वहां मत जा। लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, हाथ उठाया और जैसे ही वह कुछ बुदबुदाया, आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। आग कुछ ही मिनटों में बुझ गई। सभी लोग चकित रह गए। गांव के मुखिया बोले, ये कैसे हुआ? क्या अर्जुन ने बारिश कर दी? गौरी ने भी देखा और उसे अर्जुन की आंखों की नीली चमक में कुछ अलग नजर आया। अर्जुन खुद भी डर गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अर्जुन को सपना आया। एक सफेद दाढ़ी वाला साधु आया और बोला, अर्जुन, तेरी शक्तियां तुझे यूं ही नहीं मिली, तू चुना गया है। लेकिन याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अर्जुन डर गया। उसने पूछा, कौन? मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और वक्त आने पर मैं फिर आऊंगा। अब गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव के पास के जंगल से एक दुष्ट साधु भैरव आया। वह अंधेरे मंत्रों का ज्ञाता था और उसे अर्जुन की शक्ति का पता चल गया था। भैरव बोला, अगर यह बच्चा बड़ा हो गया तो मेरे लिए खतरा बन जाएगा, इसे रोकना होगा। एक रात वह गांव में छुपकर आया और पूरे गांव पर अंधकार का जादू कर दिया। सुबह तक सूरज की किरणें नहीं आईं, खेत सूखने लगे और लोगों को डर लगने लगा। गांव वाले अर्जुन के पास पहुंचे। बेटा, हमारी मदद करो। अर्जुन मेडिटेशन में बैठ गया। तभी फिर से वही मार्गदर्शक साधु आए। उन्होंने अर्जुन को एक जादुई शंख दिया और कहा, इससे सही समय पर आवाज निकालना, रोशनी लौट आएगी। अर्जुन ने जैसे ही शंख बजाया, पूरे गांव में रोशनी फैल गई। भैरव का अंधकार जलने लगा और वो खुद को बचाकर भाग निकला। अब अर्जुन न केवल एक बालक, बल्कि पूरे गांव की आशा बन चुका था। उसकी जादुई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ तभी होता जब जरूरत होती। वह कोई घमंडी राजा नहीं था, बल्कि सभी के बीच का एक सरल बच्चा था। वह खुद भी खेतों में काम करता, बच्चों संग खेलता और अपने ज्ञान और जादू दोनों से गांव को मजबूत बनाता। वह दूसरों को भी सिखाता, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो तो बिना जादू के भी तुम चमत्कार कर सकते हो। अर्जुन ने समय के साथ साथ अपनी सारी शक्ति गांव की भलाई के लिए लगाई। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा दी, एक स्कूल खुलवाया, तालाब खुदवाया